सभी दोस्तों को मेरा राम राम। जब तक किसी भी ग्रह को शुभ मंगल का साथ नहीं मिलेगा तब तक उस ग्रह से संबंधित कार्य, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बुध हो, तब तक कोई भी मंगल कार्य नहीं होगा। क्योंकि मंगल को मंगल कार्य करने में ही दक्षता हासिल है और मंगल ही ये करवाता है और मंगल ही अमंगल करवाता है। जब मंगल अशुभ हो जाए तो वो हर कार्य में विघ्न बाधा डालेगा, शादी ब्याह में विघ्न बाधा डालेगा, व्यापार में विघ्न बाधा डालेगा, सरकारी कामों में डालेगा। सरकारी काम में जब भी सूर्य शनि का संबंध बनता है या शनि सूर्य के घर में आ जाता है तो सरकारी अड़चन आती है, तो उसमें मंगल की सहायता जरूरी होती है। तो इसलिए लाल किताब में बताया भी जाता है कि सरकारी जगह पे सौंफ डाले, यानी सौंफ मंगल की होती है, तो वहां भी मंगल के द्वारा ही सूर्य को सहायता देके किया जाता है। इसी तरह मंगल अगर शुक्र से संबंध बनाएगा, शुभ मंगल, तो आपके शादी के, प्रेम के, विवाह के ये योग बनेंगे। मंगल अगर बुध से संबंध बनाएगा तो आपके व्यापार बढ़ने के योग बनेंगे। और मंगल अगर केतु से, शुभ केतु से बनाता है तो आपके घर में किसी भाग्यशाली बच्चे का आवागमन होगा। अगर मंगल का संबंध गुरु से बनेगा तो आपके घर में धार्मिक के मांगलिक कृत्य होंगे या धार्मिक यात्राएं होंगी। अगर मंगल का संबंध बनेगा चंद्रमा से तो उस टाइम में घर में धन लाभ होगा। तो मंगल चंद्र को इसी तो लक्ष्मी का योग माना गया है। फिर मंगल और चंद्र मिलते हैं तो लक्ष्मी आवागमन होता है। तो शुभ मंगल का जिस जिस ग्रह से संबंध बनता जाएगा उस ग्रह से संबंधित है आपके शुभ काम होते जाएंगे। अब इनको करने के लिए जैसे सूर्य से कोई सरकारी अड़चन आ रही है तो सरकारी जमीन में आप एक स्कूल को छोड़ के और कोई भी सरकारी जगह है उसकी बाउंड्री में आधा मुट्ठी सौंफ आप डाल के आ जाए रोज। और मान लो अगर गुरु से संबंधित कोई काम है तो आप मंगल की चीजें धर्म स्थान में देना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी पुश्तैनी जगह और हमारा जो मंदिर ये बृहस्पति के होते हैं। तो वहां अगर लाल किताब में कई जगह बताया जाता है कि पुश्तैनी जगह जहां आपके पूर्वजों की जगह हो वहां दबा दी जाए वो चीज, तो वहां पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन मंदिर हर जगह मिलता है। तो वो चीज मंगल से संबंधित मीठा है, लाल मसूर की दाल है, सौंफ है, छुआरे हैं, ये मंगल से संबंधित है सारे। तो आप मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो जैसे कन्याओं को मीठा खिलाने के लिए बोलते हैं तो आपको कन्याओं में चॉकलेट बांटनी चाहिए। और हरे रंग की टॉफी होती है वो बांटना शुरू कर देते हैं। तो हरा रंग बुध का है और कन्या जो है वो बुध है। अगर विवाह शादी में दिक्कत आ रही है तो किसी सुहागिन औरत को, अगर लड़की है तो सुहागिन औरत को मिठाई खिलाए, और अगर लड़का है तो उसको किसी सुहागिन औरत को लाल रंग की मिठाई देनी चाहिए। क्योंकि सुहागिन औरत होती है वो शुद्ध शुक्र का रूप होती है। इसी तरीके से अगर आपका शनि से संबंधित कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मजदूर को मीठा खिलाना शुरू कर दें, तो आपके शनि जो है मंगल से मिलेगा, राहु को शुभ कर देगा, अड़चन नहीं आने देगा। तो इस तरीके से जिस जिस ग्रह से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है, अच्छा राहु से वो बताया जाता है कि लाल मसूर की दाल आप सिराने रखें रात को 250 ग्राम और सुबह सफाई कर्मचारी को दें। अब हर जगह सफाई कर्मचारी नहीं मिलता है तो जो बाहर डस्टबिन पड़े होते हैं, कचरे के पात्र होते हैं, उनमें भी रख के आ सकते हैं आप। अगर सफाई कर्मचारी मिल जाए तो उसको दे सकते हैं ताकि वो खा ले उसको। तो वो 3 दिन का प्रोसीजर होता है कि भी रोज 250 ग्राम सिराने रखें और सुबह आप सफाई कर्मचारी को दे या डस्टबिन में रखे हैं, बाहर घर के डस्टबिन में नहीं रखना है। तो इस तरीके से, और मीठी रोटियां बना के, अगर आप केतु को प्रसन्न करना है तो मीठी रोटियां बना के आप जो फकीर होते हैं, जो चलते फिरते घर में मांगने वाले आते हैं, उनको देना शुरू कर दें। क्योंकि वो भी बिना जो वो केतु का प्रतीक माना गया जो फकीर होता है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक ग्रह को मंगल के द्वारा आप ठीक करके और प्रत्येक कार्य को अशुभता की जगह शुभता में बदल सकते हैं। क्योंकि मंगल है हमारा दरबान, प्रहरी, वो सर्वत्र हमारी रक्षा करता है। तो जहां झुंड होगा
एकता में शक्ति है, वो इसीलिए कहा गया है कि जहां झुंड होगा वहां अचानक से कोई चीज प्रहार नहीं करती। तो जहां मंगल का वास होगा और मंगल अच्छा होगा, वहां कोई भी अला बला ईड़ा पीड़ा या बुरी चीजें या उसको बोलते हैं कि कोई तरह की परेशानियां जो पापी ग्रह हमें देते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप जिस जिस तरीके की आपको परेशानी आ रखी है उससे संबंधित चीज आप उनको खिलाना शुरू करें, तो आपके काम है वैसे ही अच्छे बनते जाएंगे। बिना मंगल के मंगल होना मुश्किल काम है। तो मंगल को जितना अच्छा रख लेंगे तो दिक्कत आएगी नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पहले भाई भाई एक रहते थे, कुटुंब एक रहते थे, रिश्तेदारों में प्यार प्रेम रहता था, तो कोई भी ग्रहों के लिए इतना नहीं पूछता था। वो सिर्फ पूछते थे कि गृह प्रवेश करना है, मुहूर्त निकाल दो, शादी ब्याह का मुहूर्त निकाल दो, या कोई होली कब है, दिवाली कब है, उसका वो बता दो। इतना डीप में कोई नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि मंगल प्रभावी था। और मंगल प्रभावी था इसलिए चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, ये अटैक नहीं कर सकते। ये अटैक नहीं कर सकते तो परेशानी भी नहीं आती है। तो मंगल को हर हाल में मजबूत रखना चाहिए। और हम शादी ब्याह में मीठा दान, वो जो सारे मिलजुल के रिश्तेदार वगैरह मिठाई खिलाना और ये करते हैं, तो वो इसीलिए की जाती है ताकि मंगल का वास हो तो नकारात्मक शक्तियां जो है वो अटैक ना करें। तो आप भी करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।